हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है उसका अगला टॉपिक देखेंगे। और ये 5th चैप्टर जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखे थे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, उसके बाद एक करके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में देखे थे, है ना। और उसके बाद एक करके टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसमें हम लोगों ने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में देखे थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बारे में थ्रॉन फॉरेस्ट और स्क्रब्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं थ्रॉन फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है और एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, तो उसके लिए क्या क्या कितना बारिश की रिक्वायर्ड होती है और कौन कौन से उस जंगल में एनिमल्स पाए जाते हैं, यहाँ तक कि बर्ड्स पाए जाते हैं। तो देखिए, जब हम थोरॉन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कहता है कि ये उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कि 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये जो हो यहाँ पे आपको जो नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट करते हैं वो खास करके थ्रोनिक ट्री। थ्रोनिक ट्री मतलब कहने का अर्थ ये कांटेदार। ठीक है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कांटे की जब बात करते हैं तो इस केस में आपको देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया इस टाइप के आप देखे हैं, जैसे कैक्टस का पौधा देखे हो। ठीक है, कैक्टस का प्लांट हो गया। और उसके बाद एक करके ये सब पौधे जो फॉरेस्ट है प्लांट्स है ये देखने को मिलेंगे। अब देखिए हम आगे जब बात करते हैं तो इसके इसमें यहाँ पे देखिए मैप दिखाया गया कहाँ पे किस एरिया में कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब ये वाला कोस्टल वाला एरिया और ये वाला एरिया, इस साइड में आपको कौन सा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद अगर के हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो डेसिडियस जो फॉरेस्ट है ये आपको इस वाले इलाका में देखने को मिलेगा, यानी कि बिहार, यूपी, ये सब इलाका में आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। उसी तरह से हम फिर आगे बात करते हैं तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे जो माउंटेन फॉरेस्ट है, तो ये वाला माउंटेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा ये वाला इलाका में। ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर वाले इलाका में आपको माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, जो फॉरेस्ट है इस इलाका में आपको देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये देखिए बहुत कम भारत में पाए जाते हैं ये वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग जब थ्रोनी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जो थ्रोनी फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये जो है आपको देखने को मिलेगा, जो थ्रोनी फॉरेस्ट है ये बीच वाला, ठीक है, इधर वाले भाग और यहाँ राजस्थान वाले भाग, ठीक है, गुजरात राजस्थान वाले में आपको ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आगे जब बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि जो थ्रोनी फॉरेस्ट है ये खास करके पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसके साथ साथ सेमी एरिड एरिया जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, एक एक पाल्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जाकर कैक्टल मेन प्लांट होता है। ठीक है, कैक्टल जो होता है इस एरिया के मेन प्लांट्स होते हैं। और इसके साथ साथ ठीक है लॉन्ग ट्रीट पेनेट्रेट इस यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं इस वाले के इलाका में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे जो है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो माउंटेन फॉरेस्ट है उसके बारे में। तो कहता है ये जो माउंटेन एरिया माउंटेनियस एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज करता है, ठीक है, एल्टीट्यूड से, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये नेचुरल वेजिटेशन। और उसके साथ साथ आपको जो है ये वाला जो नेचुरल वेजिटेशन है ये सेम ऑर्डर में आपको ट्रॉपिकल जैसे कि टोंडा रीजन हो गया, उसके बाद अगर ये जो टेम्परेट टाइप टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ये आपको खास करके जहाँ पे ठीक है 1000 से लेके 2000 तक मीटर तक ये आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इवर इवर ग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री, ये जिसमें कि आपको ओक्स का हो गया, कैक्टस का, ठीक है, चेस्टनट का हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, तो जहाँ पे कि 15 से लेके 3000 मीटर तक टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि जो खास करके मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है कि जैसे कि ये जो होता है टाइडल, ठीक है, फॉरेस्ट है,
और ये खास करके कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलता है। क्या चीज़? तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जहाँ पे कि आपको मड, ठीक है, उसके साथ-साथ सिल्ट हो गया, ठीक है, और उसके साथ-साथ जो कोस्ट होते हैं, इस एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसी क्रम में और भी बात की गई है, जो खास करके, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये इसका जो रूट्स होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और इसमें सबमर्ज होते हैं और अंडर वाटर, ठीक है, पानी के अंदर, जहाँ पे कि आपको गंगा का डेल्टा बनता है, महानदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, ये सब कहीं न कहीं इस एरिया को कवर किए हुए रहता है। और इसके साथ-साथ जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है, ठीक है, सुंदरी तीज है, ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें कि आप लोग पाल्म हो गया, कोकोनट हो गया, कोरिया हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, अगर हो गया, ये सब आपको इस एरिया में, ठीक है, खास करके रॉयल बंगाल वाले जहाँ पे कि टाइगर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसी केस में हम लोग देखते हैं, जैसे कि जब हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं, तो आपको जो टर्टल्स हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल्स हैं, उसके बाद घड़ियाल्स हैं, स्नेक्स हैं, ये भी आपको इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ की, ठीक है? तो जो जंगली जीव होते हैं, तो ख़ास करके जैसे कि हम लोगों ने देखे थे फ्लोरा के बारे में, ठीक है? भारत में मतलब काफ़ी रिच है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना जैसे रिच हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो 90,000 एनिमल्स का स्पीशीज़ भारत में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ-साथ भारत के जो लगभग, ठीक है, 2000 स्पीशीज़ में जो कि बर्ड्स ही आपको देखने को मिलता है और ये जो है 30% 13% 13% जो है वर्ल्ड का टोटल है, ठीक है? अब इसी के केस में हम लोग जब बात करते हैं आगे, तो इसमें जो है 2546 2546 स्पीशीज़ जो है, इसमें आपको 30 देखने को मिलेगा। और वही हम बात करते हैं जब हम 12%, ठीक है, वर्ल्ड स्टॉक्स का, इसमें आपको देखने को मिलता है। तो कहता है कि बिटवीन 5 टू 8% जो होता है, ये आपको एम्फीबियन एम्फीबियन क्या होता है? जो कि आपको वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, ठीक है? तो उसे बोलते हैं एम्फीबियन एनिमल्स। इसके साथ-साथ आपको रेप्टाइल्स एनिमल्स, मैमल्स एनिमल्स आपको देखने को मिलता है 5 टू 8% हमारे कंट्री में, ठीक है? अब देखिए इसी केस में अब हम आगे जब बात करते हैं, तो कहता है कि पर्टिकुलरली जो एलिफेंट है, ठीक है? एलिफेंट जो होते हैं, ये खास कर काफ़ी मैजेस्टिक एनिमल्स हैं और ये सभी मैमल्स एनिमल्स हैं। और ये जो है खास करके हॉट वेट फॉरेस्ट में जैसे कि असम हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया और यहाँ तक कि जब हम वन हॉर्न डायनासोर्स की बात करते हैं, तो ये सब भी एनिमल्स हमारे देश में देखने को मिलता है। खास करके कहाँ पे? तो ये भी असम आपको असम और वेस्ट बंगाल वाले इलाका में आपको देखने को मिलते हैं। और इसके साथ-साथ, ठीक है, जब हम आगे बात करते हैं कि जो एरिड एरियाज़ होता है, जैसे कि आपको रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, थार डेज़र्ट ये भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ, ठीक है, जो हैबिटेट होते हैं, खास करके एस हो गया, कैमल्स हो गया, ये सब भी आपको देखने के यहाँ पे मिलेंगे। और इसके साथ-साथ जैसे कि इंडियन बाइसन्स हो गया, ठीक है, नीलगाय हो गया और उसके साथ-साथ चौसिंगा जो कि फोर हॉर्न एंटीलोप, ठीक है? तो ये सभी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ-साथ हिरन हो गया और ये सब अदर एनिमल्स भी आपको भारत में देखने को मिलेंगे। इसके साथ-साथ बहुत सारे स्पीशीज़ जैसे कि आपको मंकी भी हमारे कंट्री में बहुत बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं। जिसमें कि आपको जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है? मध्य प्रदेश वाले इलाका, ठीक है? उसके साथ-साथ वेस्ट बंगाल का जो सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद हिमालयन रीजन में जैसे कि लियोपार्ड देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ कैट फैमिली भी आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? और इसके साथ-साथ जैसे कि हिमालय में, ठीक है? हार्डी रेंज में एनिमल्स आपको सर्वाइव करते हुए देखने को मिलेगा। कहता है लद्दाख में फ्री हाई लैटीट्यूड, ठीक है? और इसके साथ ही याक, सेगी, हॉर्न, ऑक्स, ठीक है? और ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा भारत वाले एरिया में, ठीक है? तो खास करके हम लोग बात करते हैं जैसे कि टी-रेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेड पांडास,
ये सब भी आपको देखने को मिलता है इस वाले इलाका। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि जो रिवर्स है, लेक्स हैं, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा इस वाले इलाका में। क्या कहते हैं, टर्टल्स हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ देखने को मिलते हैं। तो कहता है कि इसी तरह से जब हम बात करते हैं जो सिलेक्टेड क्रॉप्स हैं, ठीक है? और इसमें बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट और रिजर्व रिवर्स प्लांट्स, ठीक है? जो खाने योग्य हैं, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा ये मेडिसिनल प्लांट्स में। और इसी केस में हम आगे बात करते हैं कि जैसे कि नेचर मिल्स, एनिमल्स भी आपको इस एरिया का इलाका में देखने को मिलेंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं तो कहता है कि जो पर्टिकुलरली इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है? कहता है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं जो कंजर्वेशंस होते हैं, ठीक है? और मेंशन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ एनिमल्स रिसोर्सेज, ठीक है? जो कि हम लोग को डिपेंड करता है, ये डिस्टर्ब करता है। कहता है अबाउट 1300 प्लांट जो है ये आपको इंडेंजर्ड कैटेगरी में हमारे कंट्री में अभी देखने को मिलता है, जो कि बहुत सारे ऐसे भी स्पीशीज हैं, ठीक है? लगभग में 20 स्पीशीज जो कि हमारे कंट्री से विलुप्त हो गए हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ हम आगे बात करते हैं जो मेन कॉज़ होता है थ्रेट्स का, नेचर हंटिंग, ग्रीडी हंटर, ठीक है? कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम लोग भी करते हैं। कहता है पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रीज वेस्ट, ठीक है? एसिड डिपॉजिट इन द डायरेक्शन एलाइन स्पीशीज, ठीक है? कहता है कि देखो क्या करते हैं ना हम लोग, जो भी केमिकल्स होते हैं उसको हम लोग रिवर में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है? इसके कारण हमें ये देखने को मिलता है बहुत सारे, ठीक है, जो स्पीशीज हैं, जो वाटर में आपको पाया जाता है, वो क्या हो गया धीरे-धीरे समाप्त हो गया है ना? अब उसके साथ-साथ हम आगे जब बात करते हैं, तो कहता है क्या है कि जो खास करके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसमें हम लोग जब देश में प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की, तो इसमें जो 12 हैं आउट ऑफ 30, कहता है सुंदरवन जैसे कि नंदा देवी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, नीलगाय हो गया, ठीक है? नरड़का हो गया, तो इस इलाका में आपको देखने को मिलता है, जिसमें ग्रेट निकोबार हो गया, सिमलीपाल हो गया, पंचमढ़ी हो गया, ठीक है? और इसके साथ अमरकंटक हो गया, अगस्त्यमय हो गया, तो ये सब इलाका में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए इसी क्रम में हम और भी बात करते हैं, ठीक है? कि देखिए क्या है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है? एवरग्रीन बायो रिजर्व है, इसमें देखिए आपको यहाँ पे सुंदरबन, ठीक है? गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नरेगा, ग्रेट निकोबार, मानस, ठीक है? और उसके साथ-साथ कच्छ, सेसलम, ये सब जो है इंडिया का क्या है? 18 बायो रिजर्व है। है ना? और इसी केस में हम लोग आगे जब बात करते हैं कि देखिए क्या है कि यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग और भी देख रहे हैं कि खास करके जैसे कि हम लोग जो 103 नेशनल पार्क्स हैं, उसके साथ-साथ 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसके साथ-साथ जियोलॉजिकल गार्डन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि नेचुरल हेरिटेज में काउंट होते हैं। और इसी के साथ-साथ हम लोग आगे जब बात करते हैं कि जो पर्टिकुलरली, ठीक है, यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स भी हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। तो क्या देखिए क्या है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं, सब वेटलैंड्स एंड इंडिया पॉपुलर विथ माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे कि विंटर सीजन्स में आपको देखने को मिलता है, जो साइबेरियन क्रेन्स हो गया और ये जो होता है लार्ज नंबर में आते हैं हमारे कंट्री में और ये जो होता है फेवरेबल होता है विथ बर्ड्स, ठीक है, रन ऑफ कक्स एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी, ठीक है? और इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना मिलता है कि जो बिलियन पिंक प्लूमेज, ठीक है, ये थाउजेंड्स ऑफ बर्ड नेस्ट माउंट फ्रॉम द साल्टी मड, जो कि यंग वंस में आते हैं। कहता है इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री, इट इज नॉट ए रिच नेचुरल हेरिटेज इन आवर कंट्री। ये सब आपको देखने को मिलता है हमारे कंट्री में, जो कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, है ना? अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो कहता है कि देखिए क्या है कि चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। कहता है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज नॉट बिलोंग्स टू रबर, ठीक है, डज नॉट वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन है आपको टुंड्रा,
देखिए, इसमें देखिए प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं, तो कहता है कि यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज़ रबर बिलॉन्ग्स टू? ठीक है, तो इसमें देखिए टुंड्रा हो गया, हिमालय हो गया, टाइडल हो गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया। तो इसमें देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़? रबर। ठीक है, अब उसी तरह से फिर आता है चिनकोना, ठीक है? ट्रीज़ आर फाउंड इन एरिया रेनफॉल मोर देन, ठीक है? कहाँ पे? तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? चिनकोना ट्री, ठीक है? जहाँ पे कि आपको 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा पाए जाते हैं, ठीक है? यानी कि ऑप्शन ए। उसी तरह से यहाँ पे कहता है इन विच द फॉलोइंग स्टेट जैसे सिम्पलीपाल बायो रिजर्व देखने को मिलता है। तो कहाँ पे कहता है कौन से एरिया में आपको ये जो सिम्पलीपाल, ठीक है, सिम्पलीपाल बायो रिजर्व है, ठीक है, किस राज्य में है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये उड़ीसा में आपको सिम्पलीपाल बायो रिजर्व देखने को मिलेगा। उसी तरह से हम बात करते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बायो रिजर्व इंडिया डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्व, ठीक है, तो जैसे कि मानस हो गया, गल्फ हो गया, नीलगिरी हो गया, नंदागिरी हो गया, तो इसमें कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या चीज? ये मानस, ठीक है, जो कि मानस कहाँ पे है? इंडिया में नहीं है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड में इंक्लूड नहीं है, भारत की है, ठीक है, बट वर्ल्ड में इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन एनिमल्स इन इंडिया? ये आपको क्या हो गया? क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, क्या कंडीशंस है जो कि क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत में, ठीक है, तो ये था पहला। और देखिए यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग देखें, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, फोटो फोटो पीरियड हो गया, प्रेसिपिटेशंस हो गया, ये टोटल मिला करके 4 कंडीशंस हैं। और उसके बाद रिलीफ में आपको लैंड देखने को मिलेगा, सोयल देखने को मिलेगा, है ना? तो कहता है कि व्हाट इज बायो रिजर्व? बायो रिजर्व क्या है? ठीक है, गिव 2 एग्जांपल्स, ठीक है, तो बायो रिजर्व क्या होता है? एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो कि क्या होता है, जो प्रोटेक्टेड नेचुरल, खास करके किसके प्रोटेक्टेड प्रोसेस की बात करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेशंस होते हैं, उसके साथ-साथ वाइल्ड लाइफ होते हैं, ठीक है, और उसके साथ-साथ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शंस की बात करते हैं। तो ये जो एरिया होता है, ये क्या होता है? बायो रिजर्व होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है 2 एग्जांपल बताने के लिए, तो 2 एग्जांपल में हमको सुंदरबन गल्फ हो गया और उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है। कहता है टू नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड मेंटेन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रॉपिकल हो गया, टाइगर एलिफेंट हो गया, माउंटेन हो गया, स्नो लिपार्ड हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी केस में कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इसके फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिफरेंस बताइए। तो देखिए फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है। फ्लोरा की जब बात करते हैं कहलाता है प्लांट्स स्पीशीज पर्टिकुलर इन रीजन कॉल्ड फ्लोरा, और इसी तरह से एनिमल्स स्पीशीज जो कि किसी खास रीजन में पाया जाता है उसे फौना कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे और कहता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट में डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन